Hello everyone, welcome back to my channel Maths Mania. I am Anuja, your Maths mentor. So, today we are here with new series of NCERT Mathematics Class 9th. इस सीरीज़ में मैं पूरी कोशिश करूँगी कि 9th क्लास के सारे चैप्टर्स हम लोग कवर करें और ये स्पेशली NCERT बुक से है और NCERT बुक की आपको वैल्यू पता ही है। जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वो भी NCERT पढ़ते हैं, चाहे वो ICSE बोर्ड के हों या CBSE के हों, चाहे आपके स्कूल में ये बुक लगी हो ना लगी हो, फिर भी आप कोशिश करिए। और बुक है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज़ आप ये डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्लास 9th का स्टार्ट कर रहे हैं एंड सारे चैप्टर्स मैं कोशिश करूँगी आपके लिए पूरे लाऊं। तो इस सीरीज़ में हमारा पहला चैप्टर है वो है नंबर सिस्टम। सो इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू लर्न टाइप्स ऑफ नंबर्स। देयर इज़ फर्स्ट नेचुरल नंबर्स, देन होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स, इर्रेशनल नंबर्स एंड रियल नंबर्स। अगर आप लोगों ने पहले मेरे वीडियोस देखे हैं तो मैंने उसमें नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, लीनियर इक्वेशन वाले में एंड रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर ये मैंने थोड़ा डिस्कस किया हुआ है। तो आप मेरे पुराने वीडियोस देख सकते हैं, उसमें आपको ये क्लियर हो जाएगा अगर आपको डिटेल में पढ़ना है। सो नाउ फर्स्ट इज नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स वी ऑल नो कि नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड टिल इन्फिनिटी। इसमें ज़ीरो नहीं आता है, नेगेटिव नंबर्स नहीं आते हैं। तो सिंपल all positive numbers, for examples 1, 2, 3, 4, 5 and so on, which are not in fraction or decimal, ना ये fraction में होंगे ना ही decimals में होंगे form, okay, are called natural numbers. तो natural number starts from 1 and goes on up to infinity. अगर नंबर लाइन में आप देखेंगे नेचुरल नंबर्स को हम ऐसे लिखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन टिल इन्फिनिटी। नेक्स्ट इज होल नंबर्स। अब होल नंबर्स जो है उसमें आपने क्या करना है, नेचुरल नंबर्स के साथ आपने जीरो अगर लगा देना है। इफ़ वी एड जीरो विद द नेचुरल नंबर्स देन दिस इज कॉल्ड द होल नंबर्स। तो अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स अलोंग विद नंबर जीरो आर कॉल्ड होल नंबर्स। होल नंबर्स स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो टू गोज अप टू इन्फिनिटी। 0, 1, 2, 3, 4, 5 इसमें सेम है, नो फ्रैक्शनल एंड नॉन डेसिमल्स। क्लियर। नेक्स्ट इंटीजर्स। अब इंटीजर्स में क्या आएगा, इंटीजर्स में होल नंबर्स एंड नेगेटिव इंटीजर्स, मतलब पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स एंड जीरो। अब जीरो का ध्यान रखेंगे, जीरो इज नीदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। ठीक है, तो अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इफ वी इंक्लूड ऑल नेगेटिव नंबर्स, अगेन नॉन डेसिमल एंड नॉन फ्रैक्शनल, सच एज -1, -2 एटसेट्रा, with whole numbers we get the set of integers. Integers can be positive integers or negative integers. Zero is neither positive or non-negative integers. Clear? और नंबर लाइन पे बनाएंगे इसे तो जीरो सेंटर में, और जीरो से अगर आप राइट साइड जाएंगे तो पॉजिटिव इंटीजर्स और लेफ्ट साइड जाएंगे तो नेगेटिव इंटीजर्स, -1, -2, -3। वैसे इंटीजर्स अगर याद हो तो 6, 7, 8 में अच्छे से पढ़ा होगा, फिर भी ये रिकैप है, जस्ट गो ऑन। नाउ next is rational numbers. Set of numbers containing integers, fractions and decimals are called rational numbers. अब rational numbers का जो मेन है उसका फॉर्म है p/q। अब अगर आप लोगों को rational number देखना है, पूरा बेसिक से पढ़ना है, तो rational number के 2 वीडियोस मेरे चैनल पे अवेलेबल हैं, यू कैन वॉच एंड लर्न वेरी वेल rational numbers। अब चूँकि हम 9th के लिए पढ़ रहे हैं तो हम बिल्कुल बेसिक में नहीं जा पाएंगे, फिर भी रिविज़न कर लेते हैं। इसमें एक चीज़ कंडीशन होती है कि q इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, q जीरो कभी नहीं हो सकता। ठीक है, p/q फॉर्म में अगर नंबर बनता है आपका फ्रैक्शन में तो वो होता है हमारा रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर कैसे होते हैं, ये है, जैसे आप नंबर लाइन पे आप समझेंगे हम इसे, सेंटर में आपका जीरो आया, जब हम लोग इधर गए तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 इधर आए, -1, -2, -3, -4, -5। अब इनको अगर आपने उसमें लिखना चाहा तो अगर हम इसको देखिए चेक करते हैं, -1/2, जीरो और -1 के बीच में आ गया -1/2। फिर अगर आप ऐसे ही -1 और -2 के बीच में चेक करेंगे, देन अगर आप डेसिमल में भी चेक करते हैं, और डेसिमल पूरा पूरा मतलब कि जाना चाहिए, डेसिमल में होना चाहिए। क्लियर। ऐसे आप 3 और 4 के बीच में करिए तो जैसे 3.5 कहते हैं उसको, तो 3 1/2 आप कह सकते हैं। देन 4 और 5 के मिडिल में चेक किया, 4.5 आएगा। अगर पॉइंट और आगे चले गए 0.6, रूलर से भी आप मेज़र कर सकते हैं इसको। ठीक है, ये हो गया रैशनल नंबर। इसके आगे आता है, अगर हम इसको देखें, अब एक बार आप एक छोटा सा एक डायग्राम समझ लीजिए। इसमें क्या है कि नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, अगर जीरो ऐड हो गया तो होल नंबर, नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4, 5 इन्फिनिटी तक, इसमें ज़ीरो डाल दो तो ये बन गया पूरा का पूरा हमारा होल नंबर्स का।
अब इसमें नेचुरल नंबर्स इंक्लूड करो, जीरो इंक्लूड करो और नेगेटिव इंटीजर्स डाल दो, -1, -2, -3, -4, तो ये पूरा बन गया हमारा सर्कल इंटीजर्स का। नेक्स्ट इज रैशनल नंबर कब बन जाएगा, अगर ये सब तो है ही, साथ में डेसिमल्स और फ्रैक्शंस भी आ जाएं p/q फॉर्म में अगर आ जाता है, ठीक है, एंड q इज नॉट इक्वल टू 0, देन दिस इज द रैशनल नंबर। अब इसके आगे हमारा आता है एक नई चीज़ है ये, अगर एट्थ, कई स्कूल्स में एट्थ में पढ़ाई जाती है, फिर भी मैं आपको दोबारा बताती हूँ, और नहीं पढ़ा है तो आप सीख सकते हैं। इंसर्टिंग रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर्स। अगर हमें दो रैशनल नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर निकालने हैं, कई सारे, अगर सपोज आपको दो रैशनल नंबर दे दिए जाएं, जैसे 2/3 और 5/6, ऐसा कुछ भी दे दें, और उसके बीच के आपको बोल दें 3 रैशनल नंबर्स निकालो या 5 रैशनल नंबर्स निकालो, तो आप कैसे निकालोगे? तो उसका एक मेथड है, मैं आपको बता रही हूँ। इफ़ a and b are two rational numbers and suppose we have to find n rational numbers between them। अब यहाँ n इसलिए ले लिया है कि 3 भी निकालने हो सकते हैं, 2 भी निकालने हो सकते हैं, 5 निकालने हो सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर हम लोग n मान लेते हैं, हमें n निकालने हैं सपोज, तो उसके लिए एक बिल्कुल बढ़िया फॉर्मूला है जो आप यूज़ कर सकते हो, उसमें नंबर लाइन पे जाने की ज़रूरत भी नहीं है, कुछ नहीं, सिंपल। सबसे पहले हम डिफरेंस निकालेंगे। कैसे निकलेगा वो डिफरेंस? d, यूज़ द फॉर्मूला d इज इक्वल्स टू b माइनस a अपॉन n+1, मतलब b, a और b के बीच में अगर आपको डिफरेंस निकालना है, एक मिनट ये देख लेते हैं हम लोग। सपोज हमारे पास कोई भी नंबर है, एक 2/3 है और एक 5/6 मान लीजिए या 7 मान लीजिए, कुछ भी ले लेते हैं, दो नंबर। इन दोनों के बीच में आपको सपोज 3 रैशनल नंबर्स निकालने हैं। तो 3 तो यहाँ पर क्या हो गया, 3 का मतलब हो गया n, ठीक है, n हो गया, एंड d निकालना है। तो d क्या है, b, ये वाला नंबर हो गया b, ये वाला नंबर हो गया आपका a, ठीक है। तो b माइनस a अपॉन n+1, मतलब b माइनस a अपॉन n+1, b जो भी नंबर सेकेंड नंबर है और a जो हमारा फर्स्ट नंबर है, अपॉन n मीन्स जितने नंबर है 3 और +1 कर देना, मतलब अपॉन 4। तो जो b माइनस a, इसका मतलब 5/7 माइनस 2/3, इसका एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, जितना भी आएगा उसको फिर आपने 4 से डिवाइड कर देना है, दैट विल बी द डिफरेंस। d निकल गया। अब हमें रेशनल नंबर्स कैसे निकालने हैं? देन अगर फर्स्ट रेशनल नंबर निकलेगा a + d, सेकेंड रेशनल नंबर निकलेगा a + 2d, थर्ड रेशनल नंबर निकलेगा a + 3d एंड सो ऑन, एन तक निकालना है a + nd। अब a + d कैसे पता लगा? a मतलब 2/3, a मतलब 2/3, और सपोज हमारा डिफरेंस कितना भी आ गया, डिफरेंस अगर आपका 1/4 आ गया, 1/3 आ गया मान लीजिए, तो उसको ऐड कर दिया, सॉल्व करके हमारा ये निकल गया पहला रेशनल नंबर। क्लियर हो गया? ऐसे ही सेम a + ट्वाइस ऑफ डिफरेंस, a + थ्राइस ऑफ डिफरेंस, ऐसे करके हमने निकालने हैं। 5 तक हार्डली आते हैं निकालने के, कई बार 7 भी आ जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे हम लोग ये निकाल देते हैं। अब देयर आर इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स बिटवीन टू रेशनल नंबर्स। अब ये आपको इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास ना इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स होते हैं दो रेशनल नंबर के बीच में, कि बहुत ज़्यादा हम लोग रेशनल नंबर्स निकाल सकते हैं। हमें रेशनल नंबर्स एग्जैक्टली नहीं पता है कि कितने होते हैं, ठीक है। तो ये आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, थोड़ा खिचड़ी पक गई है चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इट्स इर्रेशनल नंबर्स। अब इर्रेशनल नंबर क्या है? अ नंबर इज सेड टू बी इर्रेशनल इफ इट इज़ नॉट रैशनल, जो रैशनल नहीं है, मतलब जो p/q की फॉर्म में नहीं है, दैट इज इफ इट कैन नॉट बी रिटर्न इन द फॉर्म p/q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। कभी कभी ये तो होता है कि हम इसको डिवीजन की फॉर्म में लिख देते हैं, लेकिन उसका आंसर एग्जैक्टली नहीं आता। वो इर्रेशनल नंबर ज़्यादातर ये वाले हैं, जैसे √2, √3, पाई। अब √2 की वैल्यू अगर आप वैसे निकाल के देखेंगे तो 1.414 हम लेते हैं, बट वो नेवर एंडिंग है। अगर आप निकाल के देखोगे तो वो कभी ख़त्म नहीं हो रही है। √3 भी चलती जा रही है, एंड पाई 22/7 हम लेते हैं, बट दिस इज 22/7 की फॉर्म में लिखोगे तो आप कह सकते हो दैट इज रैशनल, बट उसे सॉल्व करो तो पाई की वैल्यू इर्रेशनल होती है। क्लियर? अब इसको देख लीजिए। अब नेक्स्ट आता है इसके बाद हमारा रियल नंबर। अब रियल नंबर क्या है? रियल नंबर में सब कुछ आ गया, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर, जो हमारे सारा था उसमें अगर हम इर्रेशनल नंबर को और डाल दें, इन दोनों को मिला दें, देन हमारे बन जाते हैं रियल नंबर, ठीक है। अब बड़े होकर आप लोग पढ़ेंगे रियल एनालिसिस ऑल्सो। तो दिस इज द रियल नंबर्स। अब नाउ अब हम लोग थोड़ा सा इर्रेशनल पे आ जाते हैं। अब इर्रेशनल में अगर आपको एक चीज़ है
ये सब एनसीईआरटी की बुक से है बेसिकली, तो आपको जो चीज़ें कुछ नई भी लग रही होंगी, हो सकता है बाकी की जो बोर्ड के बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन अच्छा आप सीख लीजिए इसको। लोकेट √2 ऑन अ नंबर लाइन। अब नंबर लाइन पे √2 कैसे बनाना है ये हमें देखना है। इसमें नंबर लाइन पे √2 आपको कैसे फॉर्म करना है। सिंपल तो आप कर लोगे कि 1 ड्रॉ करो, 2 ड्रॉ करो, 3, क्योंकि ऑन अ नंबर लाइन मार्क अ पॉइंट ए सच दैट ओ ए इज इक्वल्स टू 1। आपने नंबर लाइन ड्रॉ करी सबसे पहले, ये आपका सेंटर हो गया ओ, ठीक है। आपने यहाँ एक यूनिट ले लिया, चाहे 1 सेंटीमीटर ले लीजिए, 1 इंच ले लीजिए, वैसे 1 सेंटीमीटर हम बेसिकली लेते हैं। ये ओ ए, ये 1 हमने ले लिया, 1 यूनिट, ठीक है। एंड फिर हमने नेक्स्ट क्या करा, अब हमें √2 ड्रॉ करना है। अब इतना तो आपको आइडिया है कि जो √2 की वैल्यू है वो 1 और 2 के बीच में होगी कहीं, तो आपने पहले 1 2 3 इधर नंबर लाइन ड्रॉ कर दी, माइनस में -1 -2 -3 इधर ड्रॉ कर दी। अब हमें ये पता है कि ये आएगा आपका जो √2 कहीं ना कहीं 1 और 2 के बीच में आएगा, क्योंकि 1 पॉइंट समथिंग वैल्यू होती है, लेकिन एग्जैक्ट नहीं पता। अब निकालनी कैसे एग्जैक्ट √2 की वैल्यू, तो देखिए सबसे पहले आपने ओ ए ड्रॉ कर दिया, थ्योरी में बाद में पढ़ूंगी, पहले आप समझ लीजिए। ओ ए ड्रॉ कर दिया 1, अब ए से हमने बी पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ये बी पॉइंट से, मतलब ए से हमने एक कैसे परपेंडिकुलर ले लिया, 90 डिग्री का एंगल मान लो बना लिया, वो भी हमने 1 सेंटीमीटर का बना लिया, 1 और 1। अब अगर मैं ये ओ और बी को मिला दूं तो क्या पाइथागोरस थ्योरम से मैं ओ बी निकाल सकती हूँ? यस, ओ बी इज इक्वल्स टू क्या होगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, कितना बन गया 1 + 1 √2। क्लियर हो गया, तो हमारा ओ बी निकल गया। अब हमें √2 कैसे मिलेगा, अब अगर मैं यहाँ से एक आर्क ले लूँ ओ बी लेंथ का, कंपास पे आप रखिए, जब ओ बी लेंथ का आपने आर्क काटा तो वो आर्क कहाँ काटेगा, इसको, जिस पॉइंट पे वो इसको काटेगा दैट विल बी द √2 पॉइंट, मतलब ओ से पी तक का जो पॉइंट हो गया दैट विल बी द √2, तो √2 यहाँ मेजर हो गया। क्लियर है, अब हम लोग थोड़ा पढ़ लेते हैं तो आपको फटाफट समझ में आ जाएगा। यस, देखिए, on the number line mark a point A such that OA is equals to 1. Draw a line perpendicular to number line at A of length 1 unit, AB is equals to 1. Now join OB and with the help of the Pythagoras theorem you can find out the value of OB. OB will be equal to √2 by applying Pythagoras theorem. Taking OB as radius, draw an arc to cut the number line at point O. Then P will be √2, तो देन यू विल फाइंड द एग्जैक्ट नंबर √2 आपको यहाँ मिलेगा। अगर आप आइडिया से बनाते तो आपको ये पता था 0, जब हम छोटे थे 6 7 तक आप नंबर लाइन पे बता देते थे कहाँ वैल्यू आएगी, बट आपको एग्जैक्ट वैल्यू अब निकालनी है, देन यू विल डू दिस, ठीक है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं इसमें, √3 कैसे निकालेंगे। अब देखिए, अब इसमें हर जगह सेम मेथड आपको अप्लाई करना है कि आपको क्या ध्यान रखना है कि परपेंडिकुलर बनाना है, सेम रूट। ठीक है, मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ। देखिए, ओ से आपने ए पर पहले 1 सेंटीमीटर का लिया या 1 यूनिट कह लीजिए, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये निकाला, √2 तो आपको मिल गया, ठीक है, √2 हमने निकाल दिया पी पॉइंट। अब √3 कैसे निकालेंगे, जो भी पॉइंट है, बी पॉइंट है ये वाला, इस बी पॉइंट पर वापस से आपने 90 डिग्री का एंगल बनाया, परपेंडिकुलर बनाया डी बी, ठीक है। 1 सेंटीमीटर का ही बनेगा, वो चेंज नहीं करना है आपको, यूनिट एक ही लेनी है। यहाँ 1 लिया, 1 लिया, फिर से 1 लिया। अब जो ये आपने 1 लिया, देन आप ओ और डी को मिला दीजिए, ओ और डी को मिला दो आप। तो जब हमारा ट्राइंगल हमारे पास हो गया अब ओ बी डी, अब ओ बी डी में ओ डी इज द हाइपोटेन्यूज, तो आप पाइथागोरस लगाइए, ओ बी का स्क्वायर प्लस ओ डी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ डी का स्क्वायर, तो कितना हो गया वो, √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 4 + 1, √2 का स्क्वायर सॉरी 2 हो जाएगा, देन 2 + 1 3, तो ये आ जाएगा √3। ये देखिए आप, √2 इसका स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, देन इट विल बी 2 + 1, ये आ गया आपका 3। और अगर हम ओ ए निकालेंगे, इट्स ओ डी, दिस इज द ओ डी, ये देखिए अब, तो ओ डी कितना आ जाएगा आपका, ओ डी विल बी √3, और ये था हमारा ओ डी का स्क्वायर, ठीक है, ये था हमारा ओ डी का स्क्वायर।
क्लियर हो गया? तो ओ डी आपका √3 आ गया। अब सेम आपने क्या करना है, ओ से डी पर एक आर्क लेना है, मतलब आपको कंपास लेना है, कंपास से आपने आर्क ले लेना है ओ से डी तक का। तो यहाँ से जब आपने लेना है तो आप यहाँ से अगर पेंसिल से काटना शुरू करोगे तो ये इसको आर्क को कहाँ काटेगा, ये काटेगा आपको क्यू पॉइंट पे। तो ये आपका एग्जैक्ट क्यू पॉइंट है जो ओ से क्यू तक की दूरी कितनी है, √3 है। तो ये एग्जैक्टली आपको मिल गया आपका √3 का नंबर लाइन पे कैसे लोकेट करना है। क्लियर है? चलिए एक बार रीड कर देते हैं इसको। लोकेट √3 ऑन अ नंबर लाइन। सब फर्स्ट परफॉर्म स्टेप्स ऑफ प्रीवियस एग्जाम्पल टू फाइंड ओ बी इज √2। सेम draw DB perpendicular to OB and of length DB perpendicular to OB of length 1, then take out the value of OD by with the help of Pythagoras theorem. ये OD square is equals to OB square plus DB square, then you will get this is the √3. So taking OD as radius, draw an arc to cut the number line at point Q, then OQ will be √3. सिमिलरली अगर आपको √4 का निकालना हो, फिर आप क्या करोगे, सेम यहाँ तक ऐसे ही करोगे, फिर 1 यूनिट का परपेंडिकुलर आपने यहाँ ड्रॉ करना है ऐसे, ठीक है, और फिर इसको इससे मिला देना है, फिर इसका आर्क लेना है, फिर जहाँ पर भी इसे काटेगा तो यहाँ कहीं √4 तो 2 पे ही आएगा क्योंकि आपको पता है √4 का 2 होता है। अगर √5 का निकालना हो तो उसके लिए आपने इसके बाद और आगे आना है, फिर आपने वो लेना है 90 डिग्री, फिर इस एंगल को मिला देना है, फिर यहाँ से यहाँ सपोज मान लीजिए इसे एस मान लो पॉइंट, तो यहाँ से फिर आपने आर्क लेना है, वो कहीं यहाँ आएगा √5। तो ऐसे वैल्यू हमने निकालनी होती है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो ये √3 √2 √4 इज़ 2 ओनली, तो √4 तो आपको पता है 2 पर ही मेज़र होगा, लेकिन जब हमें √5 का बनाना होगा तो हमें √4 का भी ड्रॉ ज़रूर करना होगा। नेक्स्ट, अब हम थोड़ा सा रैशनल नंबर्स को कर लेते हैं। इसके ऊपर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग के ऊपर भी एक वीडियो ऑलरेडी है, तो आप जा सकते हैं मेरे चैनल पे देखने के लिए, बेसिक देखना है। तो अब हमारे पास है टाइप्स ऑफ रैशनल नंबर्स। तो इसमें हम 2 टाइप पढ़ते हैं, टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर्स, एक पढ़ेंगे हम नॉन टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर्स। टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर, अ रैशनल नंबर हुज डेसिमल फॉर्म टर्मिनेट्स और एंड्स आर कॉल्ड टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर्स। ऐसे रैशनल नंबर जो डिवाइड करने के बाद जिनकी डेसिमल वैल्यू पूरी आ जाती है। सपोज 5/2 है, जब आप 2 से इसे डिवाइड करेंगे, 2 2 4, 1 नीचे आएगा, 2 5 10, डेसिमल के बाद 2.5 आ गया। तो ये जब पूरा आपका डिवाइड हो रहा है डेसिमल के साथ, दिस इज कॉल्ड द टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर, टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं इसे, ठीक है। बिकॉज इफ वी डिवाइड 5/2 वी गेट 0 एज रिमाइंडर, इसका मतलब हमारा रिमाइंडर 0 आ गया। बट जब हम नॉन टर्मिनेटिंग की बात करते हैं, अ रैशनल नंबर हुज डेसिमल फॉर्म डज नॉट टर्मिनेट्स और एंड्स आर कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर्स। इसमें डेसिमल हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आता है। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, अब 10/3 को आप डिवाइड करो तो ये 3.333333 चलता ही जाएगा। तो इज अ नॉन टर्मिनेटिंग, क्या वर्ड है इसके लिए, दिस इज अ नॉन टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर, बिकॉज इफ वी डिवाइड 10/3 वी डू नॉट गेट 0 एज रिमाइंडर एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। तो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय राइटिंग दिस, बार लगाते हैं इसमें, ठीक है, ऊपर ओवर द रिपीटिंग डिजिट। एग्जाम्पल, अगर हमें 3.3 को लिखना है तो हम बार इतना सारा नहीं लिखेंगे, देन क्या करेंगे हम 3 पॉइंट और जो भी नंबर रिपीट हो रहा है उसके ऊपर एक बार लगा देंगे, सिंपल। इन क्वेश्चंस पे इस पे बेस्ड पूरा एक वीडियो है, आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे, ठीक है। अब हमारा है कन्वर्टिंग नॉन टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर इनटू फ्रैक्शन। अब इस तरीके का अगर आपका कोई क्वेश्चन आ जाए कि इसको आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, तो उसको करने का मेथड होता है, सो लुक हियर, लेट, सबसे पहले जो क्वेश्चन आपको गिवन है उसको x मान लेंगे, लेट x इज इक्वल्स टू 3 पॉइंट, और आपको मैंने बताया जब जो डिजिट रिपीट हो रही है उसके ऊपर आप बार लगा के उसको एक बार लिख सकते हो, 3.3 बार। नाउ सिंस देयर इज ओनली 1 रिपीटिंग डिजिट वी मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10। अब अगर रिपीटिंग डिजिट 1 है तो मल्टीप्लाई 10 से करना है, अगर रिपीटिंग डिजिट 2 है तो मल्टीप्लाई 100 से करना है, ये ध्यान रखना है। रिपीटिंग डिजिट 3 है तो मल्टीप्लाई 1000 से करना है। So what to do next? Yes, look here. Next is multiply x by 10x, 10, 3.3 बार by 10। अब आप 3.3 बार को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे, इसका मतलब 3.33 को जब हमने 10 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा एक जो डेसिमल है वो कहाँ आ जाएगा, राइट साइड आ जाएगा, ठीक है ना। अब आपने ये दोनों इक्वेशन लेनी है और सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट 2/1, सॉरी सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, तो 10x माइनस x, तो ये हो गया हमारा
10x माइनस एक्स इज इक्वल्स टू दिस, ये वाली टर्म। तो 10x माइनस एक्स तो 9x हो गया और 33.3 बार माइनस 3.3 बार। तो आप देखो 0.3 बार से 0.3 बार तो कट गया, या आप बोल सकते हो कि ये 0 हो गया। तो 33 माइनस 3 होता है 30, तो 9x इज इक्वल्स टू 30। अब इसे आप फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, x इज इक्वल्स टू 30/9 और 3 3 ज़ा 9 और 3 10 ज़ा 30, 10/3। तो ये ऐसे आपने इस नंबर को फ्रैक्शन में लिख दिया। अब इसका एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं हम लोग। सपोज द क्वेश्चन इज कन्वर्ट 0.2323 यस, ठीक है, कन्वर्टिंग नॉन टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर 0.232535353535 इनटू फ्रैक्शन, ये वाला टर्म आ गई आपकी। अब इसमें आप ध्यान से देखेंगे कि यहाँ जो हमारी फर्स्ट नंबर है ये रिपीट नहीं हो रहा है, 0.2 जो है वो अकेला नंबर छूटा हुआ है, बाकी क्या हो रहा है रिपीट, 353535 रिपीट हो रहा है। अब इसमें थोड़े चेंजेस करने पड़ेंगे। पहले आपने x मान लिया 0.2 और 35 के ऊपर बार लगा दिया। अब इन दिस केस द नंबर 2 आफ्टर डेसिमल इज नॉन रिपीटिंग वाइल 35 रिपीट्स इटसेल्फ। तो हमें पॉइंट के बाद सिर्फ वही नंबर चाहिए जो रिपीट हो रहा है। तो इसमें हमने दो काम करने हैं। फर्स्ट व्हाट विल वी डू, वी विल मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड, देन वी विल गेट द रिपीटिंग नंबर्स ऑन द आफ्टर डेसिमल। सो 10x इज इक्वल्स टू 2.353535, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बनेगी। इसमें ये फर्स्ट इक्वेशन नहीं बनेगी क्योंकि हमें यहाँ डायरेक्टली डेसिमल के बाद रिपीटिंग नंबर नहीं मिल रहे हैं। तो यू हैव टू रिमेंबर दिस। यहाँ यही लिखा है कि फर्स्ट वी विल ट्रांसफॉर्म द अबव नंबर in such a way that the numbers after decimal are only repeated digits. Hence, we will multiply by 10. So, first equation we have got. Now, next is since there are two repeating digits. अब मैंने आपको पिछले एग्जाम्पल में बताया अगर रिपीटिंग डिजिट 1 है तो 10 से मल्टीप्लाई करना है, रिपीटिंग डिजिट 2 है तो 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो देन 10 को 100 से मल्टीप्लाई कीजिए, 1000x आ गया, और 10 को इससे ये इस वाली डिजिट को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, डेसिमल हमारा कितना आगे जाएगा, 2 आगे चला जाएगा यहाँ। तो ये डेसिमल हो जाएगा 235.353535, ये सेकेंड इक्वेशन हो गई। अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट मेथड सेम है, सेकेंड इक्वेशन से फर्स्ट को माइनस कीजिए, देन 1000x माइनस 10x विल बी 990x इज इक्वल्स टू 235.35 का बार माइनस 2.35 बार। अब आप सॉल्व करोगे तो 0.35 वाला जो बार वाली टर्म है वो पूरी माइनस हो गई, 0 हो गई, देन 235 माइनस 2 हो जाएगा 233। अब इसको फ्रैक्शन में लिखिए, x इज इक्वल्स टू 233/990। तो ये आपका आंसर आ गया फ्रैक्शन में। नाउ अब इसमें एक चीज़ और है, ये सब मुझे लग रहा है आपको ये नया ही होगा। अब ये देखिए, हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर ज्योमेट्रिकली। अब हम किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट ज्योमेट्रिकली कैसे निकालते हैं, वैसे इसका प्रूफ भी है, तो मैं सोच रही हूँ नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँ आपसे, पर इसमें आप अभी समझ लीजिए कैसे करना है। सपोज वी वॉन्ट टू फाइंड √3.5 ज्योमेट्रिकली। अगर आपको ऐसे ग्राफ बनाना है √3.5, अब जिसका भी आपको अंडर रूट का मतलब आपने शो करना है, रिप्रेजेंट करना है ग्राफिकली, तो आप सबसे पहला काम आपने क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करनी है उतने सेंटीमीटर की जिसका रूट निकालना है। तो सपोज रूट निकालना है आपको 3.5 का, तो आपने 3.5 की पहले एक लाइन ड्रॉ करनी है AB, ठीक है, और उसका आपने कहीं उसके बाद ठीक जो भी नंबर है 2.5 होता तो 2.5 की कर लेते हैं, जो भी लाइन है वो ड्रॉ करके 1 सेंटीमीटर एक आगे उसमें और बढ़ा देना है। ये चीज़ है जो आपने याद रखनी है। फिर आपने क्या करना है, इसका सेंटर पॉइंट ढूंढना है, मतलब ये सेंटर किसका ढूंढना है, 4.5 का सेंटर ढूंढना है। स्केल से ढूंढ लेंगे, O पॉइंट सेंटर हो गया, O एज अ मिड पॉइंट ऑफ AC। नेक्स्ट B से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, जो आपने AB 3.5 किया था उससे आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक है, सेम 3.5 सेंटीमीटर का ही, वो कितना होगा, वो उसका अंडर रूट होगा। देखिए क्या लिखा है, ड्रॉ अ लाइन AB इज इक्वल्स टू 3.5 सेंटीमीटर, पहला स्टेप। एक्सटेंड दिस लाइन अप टू C सच दैट BC इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। नेक्स्ट मार्क O एज मिड पॉइंट ऑफ OC विद O एज सेंटर एंड OC एज रेडियस, ड्रॉ अ सेमी सर्कल। मार्क O एज सेंटर एंड OC एज रेडियस, मतलब इसका मतलब पूरा कितना बना है, 4.5 का आधा करके उसको रेडियस लेके एक सेमी सर्कल ड्रॉ करो। तो जब हम सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे तो जिस पॉइंट पर B से D परपेंडिकुलर जो है ये काटेगा, जिस पॉइंट पर ये इसे काटेगा, जब हम मेजर करेंगे तो DB विल बी द अंडर रूट ऑफ दिस टर्म।
तो एट बी ड्रॉ परपेंडिकुलर टू कट द सेमी सर्कल एट डी, तो मेजर बी डी विच विल बी इक्वल टू रूट 3.5। तो ये मेथड होता है किसी टर्म का स्क्वायर रूट निकालने का। तो उसके स्क्वायर रूट के लिए हमें सिंपल वो टर्म लेनी है, उतना सेंटीमीटर खींचना है लाइन, और हमेशा उसमें 1 सेंटीमीटर बढ़ा देना है। फिर मिड पॉइंट लेना है उसका, मिड पॉइंट से रेडियस भरनी है, ए ओ ले लो या ओ सी ले लो, एक ही बात है। उस रेडियस का आपने सेमी सर्कल ड्रॉ करना है, फिर जो बी पॉइंट था उससे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, और जो ये लाइन होगी दैट विल बी द अंडर रूट ऑफ दिस टर्म ऑलवेज। ये फॉर्मूला भी समझ सकते हैं, वैसे थ्योरम है, मैं इसका प्रूविंग लाऊंगी आपके लिए ज़रूर। नेक्स्ट, अब इसमें रेशनल नंबर की आइडेंटिटीज़ हैं। अब आइडेंटिटीज़ आप लोगों ने अलजेब्रा में पढ़ी हैं, उससे मिलती जुलती हैं, पिछली साल पढ़ा होगा आपने 8th में, तो देख लीजिए, मैं थोड़ा रिकैप करा देती हूँ। फर्स्ट आइडेंटिटी है हमारी अंडर रूट ए बी। अब अंडर रूट ए बी को खोलिए, कैसे लिखेंगे? अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी, जैसे ए इंटू बी इज ए इंटू ए बी इज इक्वल्स टू ए इंटू बी लिखते हैं, ऐसे ही रूट ए इंटू रूट बी इज इक्वल्स टू रूट ए बी। नेक्स्ट है, अगर अंडर रूट में डिवाइड लिखा है ए अपॉन बी, फ्रैक्शन में है ये, तो ये हमें अलग अलग लिख सकते हैं, रूट ए अपॉन रूट बी। नेक्स्ट, रूट ए प्लस रूट बी एक ब्रैकेट में इंटू रूट ए माइनस रूट बी दूसरे ब्रैकेट में, ये ए माइनस बी होता है। कैसे आया ये फॉर्मूला? याद होगा आपको, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल्स टू क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। अब जब ए स्क्वायर मतलब कि अंडर रूट ए का स्क्वायर ए होगा, बी का स्क्वायर मतलब अंडर रूट बी का स्क्वायर बी होगा, तो इसलिए ए माइनस बी आ गया। सेम यहाँ देखिए, ए प्लस रूट बी इंटू ए माइनस रूट बी, तो फॉर्मूला आप वही वाला अगेन लग रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर तो यही रहेगा माइनस, और रूट बी का स्क्वायर कितना होता है, ये आपका है रूट बी, इसका होल स्क्वायर कितना होगा, खाली बी होगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी। सेम रूट ए प्लस बी, रूट ए प्लस रूट बी अदर ब्रैकेट रूट सी प्लस रूट डी, इसका मतलब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इन्हें मल्टीप्लाई कीजिए। रूट ए से रूट सी मल्टीप्लाई करोगे तो रूट ए सी, प्लस रूट ए से रूट डी मल्टीप्लाई करोगे रूट ए डी, प्लस रूट बी से रूट सी मल्टीप्लाई करोगे रूट बी सी, प्लस रूट बी से रूट डी मल्टीप्लाई करोगे रूट बी डी। तो ये फॉर्मूला क्या है, एक तरीके से मल्टीप्लिकेशन हो रही है। नेक्स्ट फॉर्मूला आपको सबको याद होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही फॉर्मूला होता है, यस। सो तो अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर मतलब कि रूट ए का स्क्वायर ए हो गया, प्लस रूट बी का स्क्वायर बी हो गया, प्लस 2ab, 2 अंडर रूट ए बी, ये इसी फॉर्मूले से ही आया है, ठीक है। तो ये इसकी आइडेंटिटीज़ हो गई हमारी रेशनल नंबर्स की इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज़। नेक्स्ट, अब एक चीज़ इसमें और है, रैशनलाइजेशन। कई बार आपने क्वेश्चन से पढ़ा होगा, ये आपका एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 18 है। रेशनलाइजेशन क्या होता है? रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ दिस। हमेशा रेशनलाइज कैसे करते हैं? डिनोमिनेटर, और रेशनलाइज हमेशा नंबर होते हैं जिसमें अंडर रूट हो। तो रेशनलाइज करने का मेथड होता है, जो भी अंडर रूट में अपॉन डिनोमिनेटर में जो भी टर्म है उसके ऑपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। जैसे यहाँ है 2 प्लस अंडर रूट 3, इसके ऑपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, 2 माइनस रूट 3 ऊपर और 2 माइनस रूट 3 नीचे। सेम देख लीजिए, वी यूज द आइडेंटिटी 4। अब कौन सी थी 4 आइडेंटिटी? लेट इट चेक बी, दिस वन, ए प्लस रूट बी इंटू ए माइनस रूट बी, ये वाली आइडेंटिटी यहाँ यूज हो रही है। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड 1 अपॉन 2 प्लस रूट 3 बाय 2 माइनस रूट 3 टू गेट 1 अपॉन 2 प्लस रूट 3 इंटू 2 माइनस रूट 3 अपॉन 2 माइनस रूट 3। ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करोगे 2 माइनस रूट 3 रहेगा, नीचे डिवाइड कर मल्टीप्लाई कीजिए, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए का स्क्वायर माइनस, और जब रूट बी था तो खाली बी आएगा, तो 4 माइनस 3, फॉर्मूला लग गया। सॉल्व कीजिए, 4 माइनस 3 कितना होता है 1, तो ये इसके नीचे 1 था, तो 2 माइनस रूट 3 विल बी द आंसर। क्लियर? नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब हमारे पास कुछ है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, ये भी आपके इस चैप्टर में है। तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, अब सेम एक्सपोनेंट्स पे मैंने पूरी एक वीडियो बनाई है 7th 8th के बच्चों की, तो वो आप देख सकते हैं, बेसिक क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। तो एक्सपोनेंट्स की कुछ वो हैं आइडेंटिटीज़, ए की पावर m डॉट ए की पावर n इज इक्वल्स टू ए की पावर m प्लस n। मतलब अगर सेम बेस है और पावर्स अलग हैं तो मल्टीप्लाई में क्या होता है, वो पावर बाद में जाके ऐड हो जाती है। सेम बेस एंड डिफरेंट पावर्स इन मल्टीप्लिकेशन, तो क्या होगा, पावर विल बी एडेड। सेम
अगर डिवाइड की बात करें हम, a अपॉन a मतलब a की पावर m अपॉन a की पावर n डिवाइड में होती हैं तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है, a पावर m माइनस n। इसमें एक कंडीशन है कि m शुड बी ग्रेटर देन n, ठीक है। अब नेक्स्ट है a रेज टू m की होल पावर n। जब किसी भी बेस की पावर आपस में ऐसे हो, मतलब एक ब्रैकेट के अंदर एक ब्रैकेट के बाहर है, तो पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो a की पावर m इंटू n ये मल्टीप्लाई हो जाएंगी। अगर पावर अलग अलग मल्टीप्लाई हो रही है उनको हम एक साथ लिख सकते हैं। सपोज a की पावर m b की पावर m, मतलब सेम पावर होनी चाहिए। सपोज यहाँ लिखा है a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, उसको a b का होल स्क्वायर लिख सकते हो। ऐसे a पावर m b पावर m इज इक्वल्स टू a b की होल पावर m। अब a की पावर m अपॉन n है, इसका मतलब ये क्या होता है, जैसे स्क्वायर रूट होता है ना, तो nth रूट हो गया, ये n आगे आ जाएगा अंडर रूट के, और a उसकी होल पावर m, ऐसे लिखते हैं इसको, रूट n a की पावर m। ये जैसे रूट 2 होता है, रूट 2 क्या होता है, स्क्वायर रूट होता है, ये ऐसे लिखते हैं ना रूट 2 को। रूट 2 में हम यहाँ 2 लगाते नहीं है, वो अंडरस्टूड होता है। लेकिन जब क्यूब रूट की बात करते हैं कुछ, तो हम क्यूब रूट के लिए 3 यहाँ लगा देते हैं। तो ऐसे ही जब nth रूट की बात करते हैं तो हम इसे लगा देते हैं। तो a की पावर m अपॉन n, जब सॉल्व करना होता है तो n को हम आगे यहाँ पे ले आते हैं, ठीक है। ये हमारे एक्सपोनेंट्स के लॉज हैं। अब एक एग्जाम्पल हम इसमें और देख लेते हैं एक्सपोनेंट वाला। ये देखिए, ये भी आपकी बुक का है, एग्जाम्पल 21। सिंप्लीफाई 2 की पावर 2 अपॉन 3 इंटू 2 की पावर 1 अपॉन 3। तो इसमें आइडेंटिटी आपकी फर्स्ट वाली लग रही है, सेम बेस है, पावर अलग अलग है, मल्टीप्लाई में क्या होंगी, पावर ऐड हो जाएंगी। 2 की पावर 2 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 3। सॉल्व कीजिए, 2 की पावर बेस से डिनोमिनेटर इज सेम, एलसीएम 3 ही आएगा, तो 3 2 प्लस 1 3, 3 अपॉन 3, 3 3 ज़ा 3 से 3 हमारा ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। देन 2 की पावर 1 इज इक्वल्स टू 2, ये आंसर आ गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन 3 की पावर 1 अपॉन 5 होल पावर 4। तो यहाँ पर भी देखिए आपकी आइडेंटिटी लग रही है ये वाली, a की पावर m की पावर n, तो 3 की पावर 1 अपॉन 5 इंटू 4, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 की पावर 4 अपॉन 5, आंसर आ गया। ज़्यादा सॉल्व नहीं होता तो यहीं छोड़ देते हैं एक्सपोनेंट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 की पावर 1 अपॉन 5 डिवाइडेड बाय 7 की पावर 1 अपॉन 3। अब ध्यान से देखिए, बेस हमारे फिर से सेम है 7 7। अब डिवाइड वाला जो फॉर्मूला है वो ये है, जब बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है, सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। तो पावर क्या होगी, 7 की पावर 1 अपॉन 5 माइनस 1 अपॉन 3। एलसीएम लेंगे, 5 और 3 फ्रैक्शन आता है आप लोगों को, 5 3 ज़ा 15 आ गया, 5 से डिवाइड कीजिए, 3 ज़ा 3 माइनस 5, तो ये आ जाएगा 7 माइनस 2 अपॉन 15। अब इसमें एक कंडीशन यहाँ पर क्या आ गई हमारी, कि हमने कहा था m बड़ा होना चाहिए n से, लेकिन नहीं है, तो इसमें पावर क्या होगी, वो रेसिप्रोकल हो जाएगी, ठीक है ना। पावर हमारी नेगेटिव है तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। ये 7 की पावर माइनस 2 अपॉन 15 है, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन 7 की पावर 2 अपॉन 15, ऐसे लिख देंगे इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये तो हो गया, ये वाला देखिए 13 की पावर 1 अपॉन 5 डॉट 17 पावर 1 अपॉन 5। अब हमारा क्या है, देखिए बेसेस अलग अलग हैं और पावर हमारी सेम है, तो पावर हमारी क्या होंगी, एक कॉमन हो जाएंगी। मतलब मैंने आपको बताया, अगर a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर लिखा है तो ए बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, तो यहाँ भी यही किया। 13 की पावर 1 अपॉन 5 इंटू 17 की पावर 1 अपॉन 5 को आप लिख सकते हो 13 इंटू 17 की पावर 1 अपॉन 5। जब 13 इंटू 17 मल्टीप्लाई करेंगे देन वी विल गेट 221 एंड उसकी पावर 1 अपॉन 5। तो ये हमारा थोड़ा सा एक्सपोनेंट का बेसिक्स था। तो आज हमने सारा जो भी नंबर सिस्टम में जितना भी आ रहा है वो पूरा कवर हुआ है। तो आई होप आपको इसकी थ्योरी समझ में आ गई होगी। इसका एक इसकी थ्योरम रहती है, देन आई विल बी कवर। और प्लीज़ आप लोग इसे ध्यान से करिए, इसके एग्जाम्पल्स करिए, एक्सरसाइजेस मैं लेकर आऊँगी, पहले चैप्टर्स कवर कर लेते हैं, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।